अध्यात्म है, एक भौतिकवाद है। वो भौतिकवाद की ओर जितनी हमारी प्रवृत्ति होगी तो टेंशन एक स्वाभाविक परिणाम है। ये जो टेंशन जो हो रहा है, जिसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, अब पूरा संसार स्ट्रेस से परेशान है और स्ट्रेस मैनेज कैसे किया जाए सब लोग इसको लेके चिंतित हैं। तो अलग अलग औषधि बताई जा रही हैं, या आप इस प्रकार से टाई ची कर लीजिए, इस प्रकार से ध्यान कर लीजिए, स्ट्रेस चला जाएगा। तो सब अपने अपने तुक्के लगा रहे हैं। हमने सोचा गूगल से पूछें, मिस्टर गूगल से पूछा स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए। मिस्टर गूगल को इसका उत्तर नहीं आता। इसका उत्तर श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले दिया था। अच्छा। हाँ, श्री कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब ऐसा तो कोई भारतीय नहीं होगा जिसने ये श्लोक नहीं सुना। तो इसमें श्री कृष्ण ने साइंस ऑफ वर्क बताया कि अर्जुन, तू कर्म से भाग मत, परिश्रम करके कर्म कर, किंतु फल में आसक्ति मत कर। अब हमको जो टेंशन होता है वो परिश्रम से नहीं होता है, हम जो आसक्ति कर ली, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यही सारे टेंशन का कारण है। अगर हम फलासक्ति को त्याग दें तो सुबह से लेकर रात तक आप कर्म करेंगे, आप पाएंगे आपको कोई टेंशन नहीं हो रहा है। बल्कि गीता का उपदेश ही ये है। अर्जुन ने कहा कि अगर अब मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है तो फिर मैं ये अपना कर्म क्यों करूं, मैं जंगल में भाग के साधना करता हूं। और श्री कृष्ण ने कहा नहीं नहीं अर्जुन, तू यहीं पे रह और कर्म कर। तो योगी न कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्म शुद्धये, कि अर्जुन योगी कौन है? असली योगी वो है जो कर्म करता, भले वो ध्रुव हो, प्रहलाद हो, अम्बरीश हो, पृथु हो, यानी राज्य कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कर रहे हैं, लेकिन करते हुए उनको कोई टेंशन नहीं हो रहा। और क्यों टेंशन नहीं हो रहा? क्योंकि उनकी फल में आसक्ति नहीं है। तो कला हमको ये सीखनी है कि हम संसार में रहें किंतु संसार हमारे अंदर न रहे। जैसे नौका जल में है किंतु जल नौका में नहीं है। तो इसी प्रकार से जब हम आसक्ति रहित हो जाएंगे, लोगों को गलत धारणा ये है कि मुझे जो तनाव होता है परिश्रम से होता। अब एक विद्यार्थी आया मेरे पास, उसने कहा स्वामी जी मेरी परीक्षा 3 महीने के बाद है, बड़े टेंशन में हूं। तो मैंने कहा क्यों टेंशन में हो, ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है इसलिए? हाँ स्वामी जी। कब? गलत। पढ़ाई से टेंशन नहीं हो रहा है, टेंशन इसलिए हो रहा है कि मेरे मन में जो फल की इच्छा है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब वही स्कूल एक इंटरनल असेसमेंट एग्जाम भी देता है, विद्यार्थी पढ़ के जाते हैं, उसमें उनको कोई टेंशन नहीं होता है ना। तो हम फलासक्ति को समाप्त कर दें, सब टेंशन खत्म हो जाएगा। अब उसको समाप्त करें कैसे, ये प्रश्न उठता है। तो इसका उत्तर ये है कि जब हम समझते हैं कि हम भोगता नहीं है, ये सब मेरे लिए नहीं है, मैं तो सेवक हूं, मेरा धर्म है इस सब के माध्यम से भगवान की सेवा करना। तो गीता कहती है यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अर्जुन तू जो करता, जो खाता है, जो पीता है, सब कुछ मेरी खुशी के लिए कर, यानी मुझे समर्पित कर। जैसे अब मान लो कि घर साफ करना, तो एक भाव ये है अरे ये कैसा पप्पू है, सब गंदा कर देता है, कैसे पप्पू के पापा हैं, ध्यान ही नहीं देते। और दूसरा भाव ये है कि हो सकता है आज भगवान मेरे घर में आ जाएं, उनको गंदा लगेगा तो क्या सोचेंगे, इसलिए भगवान के स्वागत के लिए मैं साफ कर देता हूं। अब कार्य तो वही रहा, लेकिन हमारा मनोभाव परिवर्तित हो गया। बिल्कुल। तो अध्यात्म का संबंध भाव से ही है। कंठी बांधे हरि मिले तो बंदा बांधे कुंडा। कबीर जी ने कहा भाई देखो बहिरंग चिन्ह से भगवान मिल गए तो हम कुंडा बांधे। तो अध्यात्म भीतर से संबंध रखता है, हम सोचें कैसे,
मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये बंधन और मोक्ष का कारण हमारा मन ही है। मन संसार में आसक्त है तो बंधन है, और मन को भगवान में लगा दिया तो माया से परे हो गए।